भारत को जब आज़ादी मिली तब भारत के सामने किसानों का सवाल था, बेरोज़गारों का सवाल था, युवाओं के रोज़गार का, शिक्षा का सवाल था। जब देश आज़ाद हुआ तब इस देश का लगभग 80% समाज अशिक्षित था, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था के निर्माण का सवाल था। इस देश का बहुतेरा जातीय व्यवसायों में पड़ा हुआ नौजवान के लिए शासन प्रशासन के दरवाजे खोलने का सवाल था। झुग्गी झोपड़ियों के सवाल थे, निराधार और जिनके पास में भूमि ही नहीं है ऐसे लोगों को घरों के लिए जगह देने का सवाल था। संविधान समिति ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की अगुवाई में जो संविधान बनाया, उस संविधान ने इन गरीबों के बारे में सोचा। उस संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि यहाँ की प्रजातंत्रीय प्रणाली में शिक्षा का सार्वजनिकीकरण हो जाए। यहाँ के प्रजातंत्र में इस तरह का संविधान आया कि अर्थव्यवस्था का प्रजातंत्रीय लोकशाहीकरण हो जाए। शासन प्रशासन में दबे कुचले ओबीसी, अनुसूचित जाति जमाती, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिले, अधिकार के तौर पर उनकी नुमाइंदगी हो, व्यवसायों में सभी को समान रूप से सहभागिता मिले। ये सारे प्रश्न संविधान समिति ने सोचा और इसके हल संविधान के हर आर्टिकल में बड़े खूबसूरती से लिखकर एक नया ढांचा, जिसको हम प्रजातंत्र का रूप कहते हैं, भारत के लोगों को पदार्पण किया। लेकिन जो मूलतः आरएसएस की विचारधारा है, आरएसएस से जुड़े हुए शक्तियों की विचारधारा है, वो मनुवाद पे चलती है। और ये मनुवाद कभी भी इस देश में प्रजातंत्र नहीं चाहता। वो एक ऐसा ढांचा चाहता है जिसमें मनुवाद ने निश्चित किए हुए वर्गों के हाथ में ही अर्थव्यवस्था रहे, निश्चित किए हुए लोगों के हाथ में ही, वर्णों के हाथ में ही शिक्षा व्यवस्था रहे, राजनीति रहे, प्रशासन व्यवस्था रहे। इसलिए उन्होंने प्रजातंत्र पर आधारित नए भारत को कुछ सोचने का मौका दिए बगैर 1947 में ही इस देश में हिंदू मुस्लिम धर्म के संघर्ष की बुनियाद रख डाली। बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखकर इसकी शुरुआत की गई। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है और राम मंदिर भी बन गया है, तो उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। लेकिन आज़ादी के बाद जो देश की समस्याएं थी, वो किसानों की समस्याएं थी, वो बेरोजगारी की समस्याएं थी, वो झुग्गी झोपड़ी की समस्याएं थी, वो छोटे मोटे कामों में काम करने वाले जातियों के विकास का सवाल था। लेकिन आरएसएस और उसके परिवार ने पूरी तरह इस देश में आज़ादी के बाद लगातार हिंदुओं को मुसलमानों के विरोध में भड़काने का काम किया। इतिहास के ऐसे झूठे दाखले, इतिहास के ऐसे झूठे किस्से गढ़े और कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर ऐसा ऐसा अत्याचार किया है और यहाँ के मुसलमान ये हिंदू संस्कृति के विरोध में है, इसलिए हिंदुओं तुम्हारा पहला जो दुश्मन है वो मुसलमान है और पहला संघर्ष धर्म को बचाने का है। आज़ाद भारत में मुसलमान केवल 8% था और 2024 के आने के बाद भी इस देश में मुसलमान केवल 11 से 12% है। 140 करोड़ की भारत की जनता में मुसलमान केवल 22 करोड़ है और बाकी मेरा पूरा क्या पूरा हिंदू भाई और अनुसूचित जाति जमाती के लोग हैं। मुसलमानों को रास्ते पे लाना है, मुसलमान दुश्मन है, इसलिए हिंदू जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को धर्म का बागुल-बोआ, धर्म का मुद्दा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाते रहें। इस बीच हमारे पिछड़े हिंदुओं ने अपनी हालत के बारे में सोचा। जब कोरोना आया तो लगभग 35 करोड़ हिंदू भाई की नौकरियां चली गई, लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा हस्त व्यवसाय बंद हो गए। इसमें सारे पिछड़े हिंदुओं का ही नुकसान हुआ। मुसलमान क्या बिगाड़ पाएगा आपका? जो मुसलमान आज़ादी के बाद इस देश में इस ज़मीन से जुड़े हुए जातियों से धर्मांतरित है, समता के लिए उसने इस्लाम स्वीकार किया, मनुवाद के विरोध में इस्लाम स्वीकार किया। वो जातिगत व्यवसाय में है, वो ना शासन प्रशासन में है, ना शिक्षा में है, ना पुलिस फोर्स में है, ना बैंकों में है, कहीं नहीं है वो, ना ही राजनीति में है। जो है 99% हिंदू ही है, फिर भी हिंदुओं को खतरा। ऐसे मुसलमानों को बताया जिनका मुगल काल से कोई संबंध नहीं है। वो 700 साल जो मुगलों के, तुर्कों के, पठानों के सियासत के रहे हैं, उसमें भारत के मुसलमानों का कोई भी योगदान या उसमें सहभागिता नहीं है। जो सहभागिता रही है वो ब्राह्मण वर्ण की।
उच्च वर्णीय हिंदू वर्ण की और वैश्य वर्ण की ही, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की ही सहभागिता 700 साल के मुसलमानों के राज में रही है। उन बादशाहों सुल्तानों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार इन्हीं लोगों ने किया। आज़ादी के बाद जो भारत में बचा हुआ मुसलमान था वो दरिद्री रेखा के नीचे जीने वाला था, परंपरागत कौशल्य है उस पर ही जीने वाला था। ये ऐसे गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों को हिंदुओं के विरोध में खड़ा किया और हिंदू ये समझ नहीं पाए कि उनके विरोध में क्या चल रहा है। जिस बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान ने आपको हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की बात की, वो प्रतिनिधित्व न मिले करके मुसलमानों को निशाना बनाकर आपको बहकाया गया। मुसलमानों को रास्ते पर लाएंगे, उनका दिमाग ठिकाने पे लाएंगे करते करते हिंदू किसानों की ज़मीनें छीन ली। आज इस देश में पूंजीवाद जो मनुवाद का दूसरा भयंकर रूप है, उस मनुवाद के लिए, उस पूंजीवाद के लिए ज़मीनें चाहिए। ज़मीनें किसके पास में है? मेरे हिंदू भाई के पास में है। शेष के रूप में जो ज़मीनें छीनी गई वो किसकी छीनी गई? मुसलमानों की नहीं छीनी गई, वो मेरे हिंदू भाई की छीनी गई। कंपनियों के नाम से, बड़े बड़े कारखानों के नाम ज़मीन जो छीनी गई वो ज़मीन सीधी सीधी मेरे हिंदू भाई की थी। कौन बर्बाद हुआ? खासगीकरण का आइटम लाया गया। एक तरफ मुसलमानों का निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ खासगीकरण के द्वारा मेरे पिछड़े हिंदू भाई के सारे नौकरियां खा गए। अरे शिक्षा का बाजारीकरण करते रहे, दूसरी तरफ मुसलमानों से संस्कृति बचाओ, हिंदू धर्म बचाओ का नारा लगाते रहे। तमाम हिंदू मुसलमानों से झगड़ते रहे और तुम्हारे शिक्षा का बाजारीकरण इस व्यवस्था ने कर डाला। जहाँ पे जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिति के सरकारी स्कूलों से कुछ सहायता लेकर बहुजन समाज का बच्चा, कुंभी माली तेली का बच्चा, पिछड़े हुए जाति जनजातियों का बच्चा किसी ओहदे को पहुँच सकता था, वो सारे के सारे स्कूलें खासगीकरण में दे दिए गए। आज महाराष्ट्र में 62,000 स्कूलों को खासगीकरण में दे देने का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त कर दिया गया है। क्या है ये? इसमें कौन था नौकरियों में? आज एक स्कूल में अगर 10 पकड़ा जाए टीचर को तो 6 लाख के करीब नौकरियां, 6 लाख के करीब नौकरियां ये केवल टीचरों की थी और इसमें 90% मेरे हिंदू समाज का आदमी ही टीचर करके लगता था। मुसलमानों को निशाना बनाकर बर्बाद तुम्हें किया। अरे मुसलमानों के खिलाफ यलगार फूंक कर बैंक किसने लूटी? मुसलमान बैंक में नहीं है, कोऑपरेटिव बैंकों में करोड़ों का घपरा, कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों के लूट की गई। कौन बर्बाद हुआ? मेरा कॉमन हिंदू भाई बर्बाद हुआ। इसलिए प्रबोधन की जरूरत मेरे हिंदू भाई की है। मेरे पिछड़े हिंदू भाई मुसलमानों को अगुवाई करके आरएसएस और उसके संगठन ये आपको प्रजातंत्रीय हितों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। आरक्षण का एक मुद्दा था जिससे तुम हक की प्रतिनिधित्व की बात कर सकते थे, इन्होंने उसे भी हटाकर उसके जगह डायरेक्ट एंट्री, जिसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं, वो कानून ले आया। इन्होंने खासगीकरण के द्वारा आरक्षण बंद कर दिया। किसका नुकसान हुआ? मुसलमानों का नहीं। मुसलमानों को बैंक लोन नहीं देती, मुसलमानों को चौतरफा इनकार को सामने जाना पड़ता है। इसके बावजूद भी मुस्लिम समाज भीख नहीं मांगता, वो अपने मेहनत से किसी न किसी कौशल को, हुनर को पकड़ के अपना व्यवसाय खड़ा करता है। पंचर से लेकर तो फैक्ट्री खड़े करने तक खुद फाइनेंस और खुद के हुनर को वो इस्तेमाल करता है। और मुसलमान जितना भी कमाता है उसमें टैक्स भरता है और टैक्स से राज्य शासन और केंद्र शासन की अर्थव्यवस्था भी चलाता है। लेकिन हिंदू भाई, जब तुम्हें भड़काया जाता है तब तुम मुसलमानों के टायर के दुकान जला देते हो, झुग्गी झोपड़ियाँ जला देते हो, उनके छोटे मोटे उद्योग के खड़े किए हुए कारखाने जला देते हो, उनके दुकानें जला देते हो और तुम खुश होते हो कि हमने हिंदू धर्म के लिए बदला ले लिया। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि तुम्हें असल में बर्बाद करने वाला मनुवाद का सत्ताधारी वर्ग है, जो हिंदुत्व का चोला पहनकर तुम्हें मूर्ख बना रहा है। इस देश में हिंदू और मुसलमानों का कोई संघर्ष ही नहीं है, क्योंकि जितना पीड़ित हिंदू है उतना ही पीड़ित मुसलमान है। जितना जातीय व्यवसायों में खप रही है पीढ़ियां हिंदुओं की, उतने ही जातीय व्यवसाय में मुसलमानों की पीढ़ियां खप रही है। आज 53% मुसलमान रास्तों पर धंधा करता है। आज हिंदू समाज के पिछड़े लोगों के नौजवान वो भी 40 से 45% कहाँ धंधा करते हैं? फुटपाथ पे, चार चाकी में, हमाली में, पान टपरी में, दाल फ्राई में। कहाँ हो आप लोग? लेकिन हिंदू मुसलमान का संघर्ष जिस ढंग से आरएसएस और उसकी फैमिली फैलाती है, वो केवल भारत के भारतीय इस संकल्पना को ही नुकसान देने वाला नहीं है,
बल्कि इस देश के प्रजातंत्रीय प्रणाली को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। आज धार्मिक लोकशाही ले आई। क्या होता है धार्मिक लोकशाही का अर्थ? लोकशाही रहेगी, आप जिस जाति में हो उस जाति का ही व्यवसाय करो, उस जाति का गुणगान गाओ, आप अपने जगह रहकर अपना काम करो। धार्मिक लोकशाही इसकी आज़ादी देती है, लेकिन एक बात की आज़ादी नहीं देती धार्मिक लोकशाही। आप सियासत में नहीं आ सकते, आप बड़े बड़े कारखानों में नहीं आ सकते, आप बड़े बड़े बैंकर नहीं बन सकते, आप बड़े बड़े सीईओ नहीं बन सकते, आप बड़े बड़े बैंकों के अधिकारी नहीं बन सकते। वो विशिष्ट वर्ग की मख्तेदारी है जिसे टिकाने के लिए पिछड़े हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाता है। क्या प्रबोधन की ज़रूरत मुसलमानों से ज़्यादा पिछड़े हिंदुओं को नहीं है?